बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 का आज मैं साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। बच्चों, नए पैटर्न पर आधारित है बिल्कुल प्रश्न। इस मॉडल पेपर को आप देख रहे होंगे, यहाँ से इस प्रश्न को निकाला गया है। बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुना गया है जो आपको सीधे एग्जाम में देखने की संभावना बनती है। बच्चों, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन का पैटर्न करवाने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन का पैटर्न 100% श्योर है कि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे एग्जाम में लड़ सकते हैं। तो बस बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए आज का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, बताइए बच्चों। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश का जो बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर यह प्रकाश 7 अवयवी रंगों में बट जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, प्रकाश से जुड़ी इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अतः श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे। बच्चे एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। सूर्य की जो किरणें होती हैं बच्चों, उसे अगर प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं तो वो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में बढ़ जाता है और इससे जुड़ी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। आंसर समझिएगा बच्चों। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें अणु की संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु या परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे BrCH, ये जो है एक उदाहरण दिया हुआ है जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। जो हम लोग अपने घरों में आयोडीन खाते हैं ना बच्चों, उसमें क्यों हम लोग को वो खाते हैं, वो सलाह डॉक्टर लोग भी क्यों देते हैं, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और ये सब बच्चों एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कोई गारंटी नहीं कि ऐसे प्रश्न नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल गारंटी कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन के लवण होते हैं। ठीक है, आयोडीन की आवश्यकता थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए होती है। थायरॉक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपपचाय को नियंत्रित करता है, साथ ही वृद्धि के संतुलन के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो आयोडीन नमक से हम लोग को आयोडीन जो गले में जो बीमारी होती है ना, जैसे गलगन हो गया, और आयोडीन से जो घेंघा रोग हो गया, ये सब जो है ना आयोडीन नमक इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में बीमारी होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन नमक को हम लोग डॉक्टर लोग सलाह दी जाती है कि हम लोग आयोडीन नमक का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, देखिए द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर समझिए। एक जीव से जो दो जीव बन जाते हैं, ये द्विखंडन का पहला अंतर। दूसरा देखिए, ये अनुकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। ठीक है, आइए बहुखंडन के बारे में पढ़ते हैं। एक जीव से जो दो से अधिक जीव बन जाते हैं। दूसरा देखिए, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में पूर्ण होता है। आई थिंक आप समझ गए। द्विखंडन का मतलब जो दो हो जाता है, बहुखंडन का मतलब जो बहुत सारे। ये अनुकूल परिस्थिति, ये प्रतिकूल, मतलब ये ऐसी परिस्थिति जिस एक ऐसी इंपॉर्टेंट परिस्थिति होनी चाहिए द्विखंडन के लिए। और बहुखंडन के लिए कोई भी परिस्थिति, कोई प्रतिकूल अपने से विपरीत कूल में भी ये हो सकता है। ठीक है, समझ, आई थिंक आप समझ गए होंगे द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। चलिए छठा प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिएगा, मैंडलीफ की आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखें। क्या है बच्चों, मैंडलीफ की आवर्त सारणी के विसंगतियों को लिखिए। देखिए बच्चों, रटना नहीं है, समझना है, समझते चलिएगा, समझ जाइएगा, समझिएगा मेरे साथ, समझने का मेरे साथ दोहराइएगा। मैंडलीफ ने उन्होंने अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। ठीक है, दूसरा, मैंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों और नोबेल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। तीसरा, मैंडलीफ आवर्त सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उनकी विसंगतियां थी मैंडलीफ की, जो आप आई थिंक आप समझ गया बच्चों। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कलम कॉपी लेके उतारते चले या फिर स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, छठा प्रश्न देखिएगा, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं। ठीक है, प्रश्न है बच्चों, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं, समझिएगा। आयनिक यौगिकों में आयनों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। ठीक है,
इस आकर्षण बल को कम करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का द्रव्यमान उच्च होता है। समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें बच्चों, ठीक है। चलिए 7वां नंबर देखिएगा, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्ट को एकत्र करता है, ठीक है। अपशिष्ट मतलब समझ रहे हो ना, गंदे पदार्थ, ठीक है, उसको एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इसे में निम्नलिखित अंग होते हैं, और वो जो 2 अंग हैं, पहला वृक्क मान लो बच्चों, वृक्क हो गया, किडनी जिसको बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्राशय या और मूत्र मार्ग, ये उत्सर्जन के प्रमुख अंग है बच्चों, ठीक है। चलिए अब बच्चों आप बताइए कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है बच्चों। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप समझ गए होंगे बच्चों। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ठीक है बच्चों। प्रश्न है, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, यदि इस स्थिति में फिलामेंट इसलिए भरी जाती है क्योंकि फिलामेंट में जब हवा से संपर्क में आता है ना, तो भंगुर हो जाता है, और भंगुर होकर वो टूट जाता है, वो ऑक्सीजन से अपस्कृत होकर भंगुर हो जाएगा और वो टूट जाएगा। देखो मैंने बोला, देखो एक बार फिर से समझो, ऑक्सीजन बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भर जाती है क्योंकि अगर वो ऐसा गैस नहीं डालेंगे तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और वो फिर टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर जो है हम लोग निष्क्रिय गैस भर देते हैं, इस कारण बल्ब जल पाता है। चलिए 10 नंबर आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चों, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बच्चों लाइक कर, शेयर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटे प्रेस कर लें, ठीक है बच्चों। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जो बढ़ती उम्र के साथ होता है। देखिए आँख में जरा दृष्टि दोष होने का कारण समायोजन क्षमता का कम हो जाना। अक्सर आँख में ऐसे दोष उम्र के ढलने के पश्चात ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार के दोष से निवारण के लिए हमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों ये था सुपर 10 जो मैंने आपको 6 से 7 मिनट के अंदर में कंप्लीट करा दिया, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है बच्चों। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, और पढ़ाने का तरीका हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।